अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जो चले उसके इशारे पर पाए वो मंजिल, जो चले उसके इशारे पर पाए वो मंजिल, ये गाना राही बने खास में कुरान। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम आज की इस मुक़द्दस महफिल में कुरान करीम के अज़ाज़ व इकराम, उसकी फसाहत और बलागत को पेश किया जाएगा, जिस पर अमल करके इंसान कामयाबी की मंजिलें तय करता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम वो ताकत लाजदा रखता है कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान सही तरीके से अमल पर आ जाए और दर हकीकत अमली जामा ओढ़ ले तो बिलाशुबा जहालत व ज़लालत के फंदे से निकलकर सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़ान हो सकता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम वो नुस्खे कीमिया रखता है कि अगर जिसने उसको सुना या उससे वाबस्ता हुआ उसके दिल की दुनिया बदल जाती है और इस्लाम के नूर से मुशर्रफ हो जाता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान मेरी प्यारी माँ और बहनों, दीन की मिठास व हलावत उसके दिल में इस तरह से बेबस हो जाती है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको मुतबाह न कर सकेगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज की नाजुक हालात में उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर कोई चीज काफी रचनाई है जो बड़े बड़े लोगों में इंकलाब पैदा करने वाली है, जो किस्मत के सितारों को चमका रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। हाँ मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान की शान तो ये है कि इज्जत करने वालों को तातु सरा से निकाल कर तातु सरिया पर पहुंचा देती है और नाकदर करने वालों को कब्र जिल्लत में डाल देती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा को अदल इंसाफ की तरकीब देता है और अदावत और नफरत की दीवार तोड़ने की तालीम देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। तर्जुमा, इंसाफ किसी कौम की मुखालिफत तुम्हें इंसाफ ना करने की तरफ खींच ना ले, इंसाफ किया करो, यही खुदा से राज़ी से करीबतर है, यही खुदा से राज़ी से करीबतर है। और तक़वा इख्तियार करो, जो कुछ भी करते हो अल्लाह खुद जानता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम माबूद के रिश्ते को खुशगवार करता है। कुरान करीम दारैन की नेमतों से मालोमाल करता है। कुरान करीम वो दिलकश मुरक्का मुन्ना और रुश्द हिदायत है जो उमर जैसे दिलेर बहादुर इंसान को कि जब इमाम अल-मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले और रास्ते में बहन बहनोई के ईमान लाने की खबर सुनी और सुनते ही आग बबूला हो गए और गुस्से की ताक न रखते हुए बहनोई के घर पर पहुंचे और उनकी खूब पिटाई की, यहाँ तक कि वो लोहान हो गए। बहन की इज्जत और ईमानी जोश में आई और दिला बोल उठी, ऐ माँ, इस किताब को सुनकर हम ईमान लाए हैं, तुम भी उसको सुन लो, अगर अच्छा न लगे तो बताना वरना फिर मुझे मार डालना। हाँ बहन बोली, उमर आज तो मुझको मार भी डाले, बहन बोली, उमर आज तो मुझको मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से रुचवा ले, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते, बुलंदी मार्फत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। ज़बां पे नामे हक, आँखों से आंसू और मुँह से खुजारी, ज़बां पे नामे हक, आँखों से आंसू और मुँह से खुजारी, उमर के दिल पे उस नक्शे की इबरत हो गई तारी। मेरे प्यारे माँ और बहनों, बहनोई ने जल्दी से सूरह ताहा का पहला रुकू सुनाया। कुरान की दिल फरेब आवाज़ ने उमर के पत्थर दिल को मोम कर दिया।
कुरान की नूरानी और दिल आवाज से मुतासिर होकर उमर तभी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान ले आए। किसी ने क्या खूब कहा है, जुनू के कूचे में जुल्फ़कार लेकर चला, जुनू के कूचे में जुल्फ़कार लेकर चला, शिकार करने को आया, शिकार होकर चला। ताज्जुब की बात तो ये है मेरी माँ और बहनों कि जो इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद को खत्म करने के लिए निकला था कि ना रहे बांस और ना है बजी बांसुरी, लेकिन वो खुद ही सरशार और बिलाकार हो गया। दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह से सरशार हुई कि आज उनको फारूक अज़ीम के लक़ब से याद किया जाता है। अपने ही नहीं बल्कि दुश्मन इस्लाम ने भी उनको लोहा तस्लीम किया। ये कुरान ही का करिश्मा है कि उनको कुंदन बना दिया। हाँ मेरे प्यारे माँ और बहनों, कुरान करीम पूरी नस्ल इंसानी के लिए हिदायत बनकर आया है। कुरान करीम हर फर्द बशर के लिए कामयाबी का जरिया है, जो हर एक को खुदा की इबादत और उसकी ताबेदारी की तरफ बुलाता है। कुरान करीम हर एक को अल्लाह की इबादत उसकी ताबेदारी की तरफ बुलाता है, क्योंकि बंदा अल्लाह की इबादत और उसकी ताबेदारी से ही अल्लाह का महबूब और मरबूब बनता है। नाफरमानी और नाशुक्री से मजबूब महबूब होता है। इस नाफानी किताब के सामने दुनिया में आज तक कोई ऐसी किताब नहीं आई और न ही किसी ने इस जैसा कलाम पेश किया। कुरान ने डंके की चोट पर कहा, लाया तर्जुमा कि अगर दुनिया के तमाम इंसान इस बात के लिए जमा हो जाए कैसा कलाम बना ला देंगे, तब भी ऐसा ना ला सकेंगे, चाहे वे एक दूसरे के कितने ही मददगार क्यों न हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन चीज आई है, जो कि एक वाज़ेह किताब है। कुरान की बुजुर्गी बताइए और उसकी अज़मत का अंदाजा इस इंसान गिरामी से लगाया जा सकता है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिया। तर्जुमा कि अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। इस किताब मुबीन को बर्दाश्त करने वाला सिर्फ एक ही कल्ब मुबारक है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान करीम दरहकीकत मोमिनों के हक में शिफा और रहमत है। ये कुरान ही की खुसूसियत है कि जो आज पूरी दुनिया में अपने सही रूप में मौजूद है, वरना इस दुनिया में ना जाने कितनी किताब आई, कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसमें रद्द बदल ना कर दिया गया हो, यानी उसमें चेंज न कर दिया गया हो। तगय्युरात हुए कौम के सहीफों में, तगय्युरात हुए कौम के सहीफों में, सही है तो फकत ला कलाम है कुरान। ये कुरान करीम ही का एहसास है कि जो जैसा कि लोहे महफूज से नाज़िल हुआ था, आज भी हाफिज़ों के सीनों में वैसा ही मौजूद है। और क्यों कर इसकी हिफाजत न हो, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद बारी ताला ने ली है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान की नज़ुल और तकमील के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या तर्जुमा, क्या आज हमने तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और अपने इनाम तुम पर आम कर दिए, और हम ही ने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए पसंद किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, ना तो उनके बाद कोई नबी आएगा ना ही कोई किताब नाज़िल होगी। ये कुरान की खुसूसियत और उसकी खासियत है कि 1400 साल बरस से आज भी मिनवान मौजूद है, जैसे कि लोहे महफूज से नाज़िल हुआ था, आज भी अपनी नौक और पलक के साथ पाया जाता है।
और किसी सोफे और किसी हर्फ में रद्दोबदल ना हुई, ना तक कयामत तक हो सकती है। आसमानी हिफाजत होती रहती है और होती रहेगी, और वे सीने भी महफूज रहेंगे जिन्होंने इसे सच्चे दिल से लगाया और उस पर अमल किया। अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान करीम के अज़मत, उसके तक़द्दुस और उसकी शान की कद्र नसीब फरमाए। इलाही रौनक के इस्लाम के सामा पैदा कर, इलाही रौनक के इस्लाम के सामा पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते खुरा पैदा कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।